ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दाता। रिवाइज डेट है 27 अगस्त 1969। मदद लेने का साधन है हिम्मत। मदद लेने का साधन है हिम्मत। संतरी दादी के तन द्वारा। आज छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं। रूहानी बच्चों से सम्मुख मिलने आए हैं। बाप समझते हैं हमारे ये नूरे रतन है। नैनों का नूर बच्चे हमेशा रुए गुलाब सदस्य खुशबू देते रहते हैं। इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेत है। आज बच्चों ने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए बाप आए हैं। यह नादी बना बनाया कायदा है। संगम पर सजाने के लिए बाप को बिना पूछे ही आना पड़ता है। आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आज बगीचे में जो बैठे हैं अपने को ऐसा फूल समझते हैं जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। राखी हर एक को बांधी हुई है। राखी बंधन का रहस्य क्या है? जो आज बाप बच्चों से मिलने आए हैं बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाई है। छोटी छोटी जवाबदारी जो उठाते हैं तो भी कितना थक जाते हैं। सारी सृष्टि का बोझा किन पर है? बोझा सिर पर चढ़ाना भी है और तो उतारना भी है, परंतु थकना नहीं है। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? क्योंकि अपने को रुए गुलाब रूह नहीं समझते हैं। रूह समझे तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। जैसे बाप है वैसे ही बच्चे हैं। जितनी हिम्मत है तो उतनी ही मदद भी बाप दे ही रहे हैं। हिम्मत से मदद मिलती है और मदद से ही पहाड़ उठता है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सतयुगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है यही गुंजाइश प्रश्न में भी भरी हुई है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़े। बाप को इच्छा होती है, वह तो इच्छा से न्यारा इच्छा रहित है, फिर भी इच्छा क्यों? आप सभी इच्छा रहित बने तो बाप को इच्छा हुई। आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते थे और संभाल भी रहे हैं। इतनी जवाबदारी कैसे रमत से संभाल कर बाप की भी इच्छा पूरी की तो अब बच्चों की कभी कर रहे हैं। इसको ही राजू रंबबाज कहा जाता है। बाप को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है, रख कर फिर भी कहीं पर अपनी चलानी होती है। बच्चे की क्यों रखता है? बच्चे सभी नैनों के नूर है, इसलिए ही पहले बच्चे फिर बाप। सिरमौर को कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है। बच्चों को खुशी दिलानी होती है। पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हो तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कंगन पूरा बंधा हुआ है, दर्द पड़िए पर धर्म ना छोड़े। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला है नज़र उस पर हो। सिर्फ कहने तक ही नहीं कि हम तो यह बनेंगे, परंतु अभी तो करने तक धारणा रखनी है। लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नयन नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी नयन ऊपर करोगे तो देह अभिमान आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं नम्रता मनुष्यों के नयन नीचे कर देती है। हर एक को अपने को सजाना है, सदैव खुशबू देते रहो। लक्ष्य जो मिला है वैसा ही लक्ष्मी नारायण बनना है। राइट रास्ते पर चलना है, कदम आगे आगे बढ़ाना है। बाबा के पास आज संदेशी भोग ले आई तो बाबा ने कहा बच्चे तो यहाँ पर बैठे ही प्रिंस बन गए हो। बाबा की बैगरी टोली भूल गई है, वैभव तो वहाँ मिलने हैं। संगम पर बैगरी टोली याद पड़ती है, वो ही बाप को प्यारी लगती है। सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना, इस टोली में प्यार भरा हुआ है। बनाने वाले ने प्यार भरा है तो बाप और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाते हैं। सिंधी हलवा खिलाया। दीदी सर्विस पूरी करके आई है, सब ठीक थे, कायदे से चल रहा है सब, डरने की कोई बात नहीं है। समय की बलिहारी है, बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात का करना है। समय को देखकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो कुंड कहा जाता है उसको भरना है, सुहा कर देना है। यज्ञ तो हमेशा कायम ही रहना है। वह यज्ञ तो 10-12 दिन किया फिर जैसे का वैसा हो जाता है, यह तो अविनाशी यज्ञ है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर।
दूर तब होंगे जबकि नई दुनिया में जाएंगे, सब ठीक ही चलता रहेगा। सिर्फ बच्चों की बुद्धि चुस्त दूरंदेशी होनी चाहिए। दूरंदेशी करने के लिए ताश तक तो दे ही दिया है। अच्छा, ओम शांति।